क्या होता है जब एक नास्तिक जो सिर्फ लॉजिक और साइंस को मानता हो दुनिया के सबसे पवित्र पहाड़ों में से एक की यात्रा पर निकल जाए। आज हम बात करेंगे विक्रम की, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए केदारनाथ गया था। लेकिन वो वहां से एक ऐसे अनुभव के साथ लौटा जो विज्ञान को चुनौती देता है और हमें उस अनदेखी दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो शायद हमारी हकीकत के ठीक परे मौजूद है। कहानी की शुरुआत होती है एक बर्फीले अंधेरे से। विक्रम मल्होत्रा एक भयानक एवलॉन्च के नीचे जिंदा दफन है और उसकी सांसें खत्म हो रही हैं। वो मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज का जवाब देने वाला कोई रेस्क्यू दल नहीं है। कोई और है, कोई ऐसा जिसका वहां होना नामुमकिन था। तो आखिर ये विक्रम है कौन? बैंगलोर का एक 32 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक ऐसा इंसान जो तर्क और कोड की दुनिया में जीता है। उसके लिए भगवान बस एक कहानी थी, एक मिथक। वो मई 2024 में केदारनाथ इसलिए नहीं गया क्योंकि उसे कोई विश्वास था, नहीं, वो सिर्फ अपनी बीमार माँ से प्यार करता था और उनकी खुशी के लिए वहां गया था। जैसे ही विक्रम केदारनाथ पहुंचा, उसके अंदर एक जंग शुरू हो गई। उसका लॉजिकल दिमाग चिल्ला रहा था, ये सब बस पत्थर और अंधविश्वास है। लेकिन उसका दिल कुछ और ही महसूस कर रहा था। वो प्राचीन मंदिर जो बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच खड़ा था, उसने विक्रम के अंदर कुछ हिला दिया। और फिर जब उसने ठंडे पत्थर के शिवलिंग को छुआ तो उसे वो महसूस हुआ, एक धीमी लयबद्ध धड़कन, जैसे पहाड़ का दिल सच में उसके नीचे धड़क रहा हो। विक्रम के चेहरे पर उलझन देखकर एक बूढ़े पुजारी ने उसे एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ देखा और कहा, यहाँ बहुत कुछ ऐसा होता है जो दिखाई नहीं देता। विक्रम ने इसे एक बूढ़े आदमी की बात समझकर टाल दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये शब्द कितनी जल्दी एक डरावनी भविष्यवाणी बनने वाले थे। पुजारी की उस रहस्यमय बात के ठीक बाद उसके लोकल गाइड रघु ने उसे एक और सीधी चेतावनी दी। उसने उन पुराने मना किए हुए रास्तों के बारे में फुसफुसाते हुए बताया, जहां जाने वाले लोग या तो पागल हो गए थे या फिर बस गायब हो गए थे। लेकिन चेतावनियां तो अक्सर एक चुनौती की तरह लगती हैं, है ना? एक अजीब सी अनजानी सी ताकत विक्रम को उस खतरनाक रास्ते की तरफ खींच रही थी। उसके अंदर का नास्तिक सच जानना चाहता था। उसने सारी चेतावनियों को नजरअंदाज किया और उस रास्ते पर आगे बढ़ गया। घंटों की मुश्किल चढ़ाई के बाद वो एक छिपी हुई गुफा के मुहाने पर खड़ा था। अंदर हवा एकदम शांत और भारी थी। हजारों साल पुरानी नक्काशी दीवारों पर बनी थी और बीचों बीच एक प्राकृतिक शिवलिंग जिस पर पानी की एक अकेली बूंद लगातार टपक रही थी। यहाँ वो धड़कन अब एक गड़गड़ाहट बन चुकी थी, एक ऐसा कंपन जिसे वो अपनी हड्डियों में महसूस कर सकता था। और तभी वो खामोशी टूट गई। एक आवाज, शिव के डमरू की गहरी लयबद्ध थाप। वो आवाज तेज और तेज होती गई। एक विशाल परछाई ने पूरी गुफा को भर दिया और उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं। लॉजिक, साइंस, सब गायब, सिर्फ डर बचा था। विक्रम भागा। वो गुफा के उस अलौकिक खौफ से तो बच निकला, लेकिन बाहर एक उससे भी बड़ा, उससे भी पुराना खौफ उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो दिन की रोशनी में पहुंचा, पूरी जमीन कांप उठी। ये कोई तूफान नहीं था, ये खुद पहाड़ था जो उसकी तरफ आ रहा था। उसने ऊपर देखा और उसकी रूह कांप गई। पहाड़ टूट रहा था। बर्फ और चट्टान की एक सुनामी सीधे उसकी तरफ आ रही थी। भागने का कोई रास्ता नहीं था, छिपने की कोई जगह नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। फिर वो लहर उससे टकराई, जैसे किसी मालगाड़ी ने टक्कर मार दी हो। शुद्ध ताकत की एक सफेद दीवार, और फिर सब कुछ खामोश हो गया। सफेदी अब काले रंग में बदल चुकी थी। चारों तरफ से कुचलने वाला दबाव, बर्फीली ठंड और सबसे खौफनाक खत्म होती हुई सांसें। वो एक बर्फीली कब्र में जिंदा दफन हो चुका था। उस आखिरी हताश पल में जब उसके फेफड़े जल रहे थे, उस नास्तिक ने प्रार्थना की। पूरी जिंदगी के शक और सवाल के बाद उसने उन नामों को पुकारा जिन्हें वो हमेशा नकारता रहा था। उसने उस ईश्वर से गुहार लगाई जिस पर वो कभी विश्वास नहीं करता था। और फिर कुछ हुआ, कुछ ऐसा जो हो ही नहीं सकता था। एक अजीब सी गर्मी बर्फ को पिघलाने लगी और एक हाथ ने, जो बहुत मजबूत और स्थिर था, उसका कॉलर पकड़ा
और उसे सतह पर खींच लिया। जब विक्रम की आंखें खुली तो उसके सामने कोई रेस्क्यू टीम नहीं थी। वो एक साधु थे। उनका शरीर भस्म से सना हुआ था और हाथ में एक त्रिशूल था, और उनके नंगे पैर वो बर्स पर ऐसे टिके थे जैसे ये कोई खतरा हो ही ना। साधु ने कहा और उनके शब्द हवा में गूंज उठे, उठो बेटा, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। उस पल में विक्रम का सारा लॉजिक, सारी साइंस धरी की धरी रह गई। वो जानता था, एक ऐसी निश्चितता के साथ जो हर तर्क से परे थी, कि वो किसके सामने खड़ा है। साधु ने समझाया कि विक्रम के मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये उसकी माँ की अटूट प्रार्थनाएं थी और उसकी अपनी जीने की वो सच्ची आखिरी पुकार थी जिसका जवाब दिया गया था। ये विश्वास के बारे में था ही नहीं, ये जरूरत के बारे में था। जब रेस्क्यू टीम आखिरकार उस तक पहुंची तो वो उसे जिंदा देखकर हैरान रह गए। उसकी शारीरिक चोटें तो ठीक हो जाती, लेकिन विक्रम जानता था कि वो हमेशा के लिए बदल चुका है। जो आदमी पहाड़ पर गया था वो तो बर्फ के नीचे ही दफन हो गया था। 8 घंटे, पूरे 8 घंटे तक विक्रम उस बर्फीली कब्र में था। मेडिकली ये नामुमकिन था। जब उन्होंने उसे बाहर निकाला तो उसका गाइड रघु भी ये बात जानता था। ये कोई बचाव अभियान नहीं था, ये एक चमत्कार था। विक्रम का ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ, ये एक सफर था। वो 1 महीना केदारनाथ में ही रुका, उस आस्था को सीखते हुए जिसे उसने कभी ठुकरा दिया था। जो इंसान एक नास्तिक के रूप में आया था वो एक भक्त के रूप में रहा और 1 साल बाद एक सच्चे आस्तिक के रूप में वापस लौटा। 1 साल बाद जब वो वापस लौटा तो पुजारी ने उससे कुछ दिया, एक अकेला रुद्राक्ष का मनका। ये उसी बंद हो चुकी गुफा के बाहर मिला था और उसकी सतह पर कुदरत ने खुद ओम का प्रतीक उकेरा था, जैसे कायनात खुद उसके अनुभव पर अपनी मोहर लगा रही हो। तो आखिर विक्रम की इस कहानी को हम क्या माने? क्या ये एक चमत्कार था, ईश्वर के होने का एक सच्चा सबूत, या फिर ये हाइपोथर्मिया और गहरे सदमे से पैदा हुआ एक वहम था? या शायद ये कुछ और है, एक याद दिलाने वाला कि पहाड़ों में ऐसी ताकतें हैं जिन्हें हम शायद कभी पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। इसका जवाब शायद हर किसी के अपने विश्वास में छिपा है।